कराची में जी डिफेंस से एक लड़की ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाती है। बड़ी यकीन करें दिल को तकलीफ़ देने वाली सिचुएशन आ चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में ऑनलाइन ऐप्स को, ऑनलाइन टैक्सीज़ को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो अजीब ही हालत है। इन ड्राइव बुक करवाती है, ड्राइवर आ जाता है, थोड़ी देर गुजरती है, आगे जाके अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देता है, हरकतें करता है, सवाल करता है। लड़की को ख़तरा महसूस होता है, वो जल्दी गाड़ी से जो है दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने की कोशिश करती है, भागती है, उतरती है, पुलिस की मोबाइल आ रही होती है, उसको जाके बताती है। इस बंदे को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जो है वो बंदा इनकारी होता है, पुलिस उसको ले जाती है वहाँ पर। फिर सबसे पहले लड़की की जानिब से क्या कहा गया, ज़रा मुलाहिज़ा करें। 6 बजे का टाइम था। मैंने जैसे इन ड्राइव बुक की और मैं उसमें बैठी, उन्होंने पहले मुझसे सवाल किए, ऐसे ही नॉर्मली बात की, लेकिन फिर उनकी बातें जो है वो थोड़ी बदतमीज़ी पर आ गई। उनकी बातें थोड़ी अनअप्रोप्रिएट थी। उन्होंने मुझसे काफ़ी बार मेरा नंबर मांगा, जो कि मैंने उनको नहीं दिया, लेकिन वो बार बार मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दें, अगर आपको कभी कोई मुझसे काम हो मैं हाजिर हूँगा, और मैं ऐसी सर्विसेज देता रहता हूँ। उन्होंने बहुत काफ़ी फिर आगे बदतमीज़ी की कि आपको मैं सर्विसेज दूंगा, मैं आपको फ्री में सर्विसेज दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। उन्होंने ऐसी बातें की। उसके बाद वो मुझे शीशे में देखते रहे काफ़ी हद तक। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, आप बीच में आकर बैठें। फिर मैंने नोटिस किया कि उन्होंने इन ड्राइव ऐप पर जो है स्टार्ट नहीं की थी राइड। उन्होंने ये राइड स्टार्ट नहीं की थी, जिस पर मैंने उनको बोला कि आपने राइड क्यों नहीं स्टार्ट की, क्योंकि जब आप राइड स्टार्ट करते हो तो वो ऐप को पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है। उन्होंने राइड स्टार्ट नहीं की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि ओ सॉरी मैं भूल गया। लेकिन मैंने उनको जब बोला कि आप राइड स्टार्ट करें, उन्होंने राइड स्टार्ट नहीं की। फिर मैंने नोटिस किया उन्होंने अपना रूट भी चेंज किया, उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। जहाँ से मैं यूजुअली आती हूँ वो रास्ता नहीं था। जब मैंने नोटिस किया वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक हुई और गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, जिसके बाद मैंने गाड़ी अनलॉक की। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे मुड़ के बिल्कुल देखा, वो बिल्कुल मेरे फेस पर आ गए और मतलब उन्होंने ज़ोर से बोला कि आपने गाड़ी क्यों खोली है। जिसके बाद मैंने डायरेक्ट गाड़ी से जंप मार दिया और वो मुझे देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी, तो खैर वो मेरे पीछे नहीं आ पाए और मैं भाग कर जो है फुटपाथ तक गई। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि डिस्टेंस से एक जो है पुलिस मोबाइल आ रही थी, और जैसे आगे सिग्नल बंद हुआ तो ट्रैफिक, वो जो मोबाइल है पुलिस की, वो वहाँ पर रुक गई। जब मैं उनके पास फिर भाग कर गई, मैंने उनको सब बताया और फिर पुलिस मेरे साथ गई और फिर हमने सिग्नल पर ही उस ड्राइवर को पकड़ा। उसके बाद जो है हम थाने गए। उसके बाद जब थाने गए तो पहले तो वो कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी बोला कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। उन्होंने पुलिस वालों को ये तक बोला, उन्होंने बोला कि चलिए थाने। लेकिन जैसे ही थाने गए, उसके बाद जब इसको लॉकअप किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस ने मेरी FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने बोला FIR दर्ज नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी, तो वो ये कह रहे थे कि इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो लोग कुछ कर लेते हैं, उसके बाद FIR दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस क्या एक्शन ले सकती है? जो हमेशा से होता है, कुछ नहीं होता। वो तो मैंने ऑन द स्पॉट अपने लिए स्टैंड लिया। उसके बाद भी पुलिस का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था, मेरे साथ ठीक था, लेकिन फिर अंदर जाके पुलिस ने भी शायद उसको कुछ बोला, जिसके बाद वो माफ़िया मांगने लग गया। पुलिस ने उसको ये बोला कि लड़की है, माफ़ी मांग कर रफा दफा करो और अपनी जान बचाओ। जिसके बाद वो बंदा माफ़िया मांगने लग गया। आपने देख लिया लड़की कैसे बता रही है, क्या सिचुएशन हुई, क्या चीज़ें हुई। अब पुलिस का क्या सीन है? पुलिस पहले FIR दर्ज नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ज़िंदा इंसान की कोई वर्थ नहीं है। आपको मरना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए। मर भी जाएँ आपके साथ, आपकी इज़्ज़त भी चली जाए, तो फिर आपको अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो एक लड़की के साथ एक दरिंदे ने गलत किया, अब उसको जाकर समझाया इन्होंने, 2-3 थप्पड़ मारे होंगे, भाई तुम माफ़ी तलाफ़ी करके मामला ख़त्म करो, तो फिर इसका ये बयान सामने आया। इस ड्राइवर ने क्या कहा, ज़रा सुने। आपका अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, आप देखिए कभी भी मैं ऐसी गलती से भी नहीं करूँ। अल्लाह आपको तब याद नहीं था? बेटा मेरे से गलती होगी, आइंदा कभी ऐसी गलती से भी नहीं। बेटा नहीं, अगर किसी की बहन बेटी अगर गाड़ी करती है तो आप फिर मेरी गलती मेरे साथ करता हूँ। आज के बाद कभी नहीं होगी। मेरी अपनी बेटियों के आगे शर्मिंदा। अभी तेरी कंपनी को भी बुलाते हैं, मुझे माफ कर दे, कभी भी नहीं। कंपनी के उनको पता चले ताकि वो सिस्टम भी तेरा खराब हो जाए। प्लीज मुझे माफ कर दे। ड्राइवर की जानिब से ये कहानी सुनाई गई। बात यहाँ पर यह है कि पुलिस को हर हाल में FIR दर्ज करनी चाहिए थी। इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए था। पुलिस ने कहा कि कोई जुर्म नहीं हुआ, यानी कि आप जुर्म होने का इंतज़ार करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कराची की पुलिस को क्या हो गया है। जब वो हुमैरा असगर जो अदाकार है, उनकी लाश के पास जाते हैं तो ख़ुद से कैलकुलेशन करते हैं, 2 दिन पुरानी है, 4 दिन पुरानी है, फिर ख़ुद से कैलकुलेशन करते हैं कि जी अब जो है ये ख़ुदकुशी वगैरह नहीं है, कत्ल नहीं है, ये क्या है, ये हादसाती मौत है। तो दोनों बातें गलत साबित हो जाती हैं। तो बात यह है कि जब तक जुर्म होगा नहीं, आप ऐसे दरिंदों को बाहर फैलने देंगे, घूमने देंगे, फिरने देंगे। इन ड्राइव का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी हम इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, इनको हम जो है इनका लाइसेंस वगैरह जो भी है कैंसिल कर देते। लेकिन बात है कि पुलिस का ये रवैया क्या सही था, ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।